नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कि समर कैंप के दौरान स्वयंसेवक के क्या कार्य हैं और वो कैसे पूर्ण करें। सबसे पहले स्वयंसेवक अपना मोबाइल नंबर के आखिरी 4 अंक डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही समर कैंप 2025 का एक टैब दिखाई देगा। उस टैब पर क्लिक करें। क्लिक करते ही सबसे पहले प्रोफाइल का टैब अपडेट करें। प्रोफाइल पर क्लिक करें। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई आएगी। कुछ जानकारी उनको भरना होगा, जैसे कि उनकी उच्चतम योग्यता, वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं हाँ या नहीं, आपके पास किस प्रकार का फोन है, तो स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन चुन लेंगे, आपका खुद का फोन है या घर का फोन है तो आपका खुद का फोन है। आपको समर कैंप के दौरान जो पुस्तिका है, मैनुअल, वो मिल गई है, फॉर्मेट मिल गए हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मिल गए हैं, जो बुकलेट है उसी में सब कुछ है, और ऐड प्रोफाइल कर देंगे। ऐड करते ही आप देखेंगे कि प्रोफाइल का कलर अलग हो गया है। इसका मतलब आपने प्रोफाइल एंट्री कर दी है। बाकी के टैब देखेंगे तो अभी खाली है। प्रोफाइल एंट्री करने के बाद आप बेसलाइन एंट्री करेंगे। बेसलाइन में आप देखेंगे कि आपने टेस्टिंग टूल से जो फॉर्मेट में बच्चों की जांच की है उसकी संकलन एंट्री यहाँ पर करेंगे। लक्षित कक्षा लिखेंगे, जैसे कक्षा 5 और 6 कुल जांच किए बच्चे। उदाहरण के लिए मैं 15 बच्चे लेता हूँ। कक्षा 5 के 10 बच्चे, कक्षा 6 के 5 बच्चे। लड़के 10 हैं, लड़कियां 5 हैं। अन्य 0। स्कूल का प्रकार 10 सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और 5 बच्चे निजी स्कूल के हैं। अन्य स्कूल के 0। बच्चों का लर्निंग लेवल, किस तारीख को जांच हुई है, तो 1 तारीख को जांच हुई है। प्रारंभिक स्तर पर 3 बच्चे, अंक पहचान में 3, संख्या पहचान में 3, और 3 बच्चे आपके घटाव में और 3 बच्चे भाग में। इस तरह से हम देखेंगे 15 ही बच्चे आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो जितने बच्चे आपने जांच किए हैं टोटल बिगनर से लेकर भाग तक के स्तर में, उतने बच्चे होना चाहिए। उसके बाद ऐड बेसलाइन असेसमेंट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। आप देखेंगे कि बेसलाइन का कलर भी भर गया है। ध्यान रखें, सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट होगी, उसके बाद बेसलाइन होगी। बेसलाइन होने के बाद आप 4 सप्ताह का कैंप करेंगे और जिस तरह से बेसलाइन की एंट्री की है उसी तरह आप एंडलाइन की एंट्री करेंगे। बेसलाइन करने के बाद ही आप गूगल का कोर्स करेंगे। गूगल के कोर्स के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें 7 मॉड्यूल हैं। 7 मॉड्यूल आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप इसके कुछ क्यूज दिए गए हैं, उसके सवाल देखेंगे तो ये प्लस के निशान पर जाकर आप आपके सवाल खुलेंगे। प्रत्येक सवाल का आपको आंसर देना है। मैं अभी कुछ डमी भर के देख रहा हूँ, ये सही या गलत आंसर नहीं है, सिर्फ एक डमी है। तो इस तरह से आप 15 सवाल खुले हैं, 15 सवाल का आप आंसर देंगे। आंसर देने के बाद 40% स्कोर आता है तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर 40% आपके अंक नहीं आते हैं तो आप एक बार और एलिजिबल हैं क्यूज करने के लिए, तो आप प्लस के निशान से फिर से क्यूज कर सकते हैं। क्यूज करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दिया है। आप सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। आप उसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको ओपन करेंगे तो एक सर्टिफिकेट दिखाई देगा। ये आपका डिजिटली सर्टिफिकेट है। इस तरह से आपको लर्न विद गूगल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि समर कैंप में आखिरी में फीडबैक का एक ऑप्शन है। आप यहाँ पर समर कैंप के आधार पर फीडबैक दे सकते हैं। आपने किस तरह का सुधार चाहते हैं, किस तरह से और अगले बार समर कैंप में सुधार हो, वो आप इस फीडबैक पर क्लिक करके दे सकते हैं। अभी ये नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी एंड लाइन एंट्री नहीं है। जैसे ही आप एंड लाइन एंट्री कर देंगे ये भी खुल जाएगा। धन्यवाद।